नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में एक विशेष व्यक्ति है जो कि मुंबई में उनको उत्तर भारतीय चेहरा के रूप में भी लोग जानते हैं। और जो रिक्शा का यूनियन है उसमें बहुत सारे रिक्शे वाले और जो डेली मर्रा में रिक्शे से ही अपना जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों को संघर्षमय जीवन में उनको सहयोग करते थे, उनकी तकलीफें दूर करते थे। और वो अभी हाल ही में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन बीएमसी का जो चुनाव है आगामी 15 जनवरी में उनका इलेक्शन है और वो इस समय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस रणनीति पे चुनाव लड़ेंगे, उनके मुद्दे कौन से होंगे, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जी सर, भारतवर्ष टाइम्स में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि आपका जो प्रवास था वो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, लोग आपको उस तरीके से जानते हैं। आप इस समय चुनाव में आ रहे हैं जहाँ के बड़े बड़े नेता लगे पड़े हुए हैं, द्वंद्व युद्ध चालू हो गया है, भीषण युद्ध चालू हो गया है। बीएमसी पे सत्ता प्राप्त हो उसके लिए साम दाम दंड भेद सारे अपनाए जा रहे हैं। उस युद्ध भूमि में आप भी आ चुके हैं एक योद्धा के रूप में, क्या कहते हैं? देखिए सर, कि जो आज का ये मेन मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव घोषित हुआ है उसमें सभी लोग जो राजनीति में हैं अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि साम दाम दंड भेद सभी पार्टियां अपना रही हैं, तो चुनाव में अक्सर होता ही है। देखिए क्या रहता है, जीतता वही है जिसको जनता कहती है, जो जनता के सवालों से लड़ रहे हैं और जनता के सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनके हर सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। ये नगर महापालिका का जो चुनाव है ये लोकल चुनाव है, जो इसमें कोई राष्ट्रीय मुद्दे काम नहीं आते। यहाँ काम आता है यहाँ का लोकल काम। जैसा कि मैं आपको बताया, आपने बताया कि मैं टैक्सी रिक्शा यूनियन से जुड़ा हूँ। मेरे विभाग में लगभग 3000 परिवार टैक्सी रिक्शा का रहता है। उनको हम हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर और सारी समस्याएं हैं, जैसे स्लम का है, तो स्लम में जो बिल्डर की धांधली चल रही है, बिल्डर उनको भी डर है कि मेरा घर कहीं बिल्डर खा ना जाए, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन सब समस्याओं का जो पिछले नगर सेवक ने जो काम किया है वो सब का निराकरण निकाल करके हम लोगों ने ये तय किया, हमारे समाज के लोगों ने तय किया है। जो हमारे समाज का यहाँ लगभग 14,000 उत्तर भारतीय समाज का होता है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है और टिकट देंगे तो अच्छी बात है, हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के सीट देंगे। सर, हर चुनाव में एक समीकरण होता है, लोगों का एक कैलकुलेशन होता है, इस कम्युनिटी के मुझे इतने वोट मिलेंगे, इस कम्युनिटी के इतने मुझे वोट मिलेंगे, उस पर क्या लगता है आपको? देखिए सर, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ झोपड़पट्टी वालों का, रिक्शा वालों का, इसमें तो हमने समाज नहीं देखा। मैं जो भी समाज के लोग आए उनकी मदद किया, अभी कई घरों को पास कराने में मदद किया। तो मैंने ये तो नहीं देखा कि केवल एक समाज का, उत्तर भारतीय समाज का या मुस्लिम समाज का या मराठी समाज, जो भी आया उसको, जैसा कि अभी आपने देखा एक मुस्लिम समाज का आदमी आके गया, उसको कुछ मेरे से जानकारी लेने की, तुरंत मुफ्त में उसको जानकारी दे दिया। इतनी जानकारी के लिए लोग पैसा लेते हैं। तो मेरा काम है लोगों का, जो ये मेरा कार्यालय है ये डॉक्टर के रूप में, यहाँ से आने के बाद उनको कुछ ना कुछ दवा मिलता है और उससे उनको लाभ होता है। तो हमारे लोगों का जो समर्थन आ रहा है, मुझे मेरे काम का समर्थन है, और जो काम किया है उसको लोग मत देंगे ही देंगे। सर, जानना चाहता हूँ कि सर हर इंसान के पास प्लान ए और प्लान बी रेडी होता है। बीजेपी में तो टिकट के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चाहे जहाँ पे इस समय बीजेपी की लहर चल रही है, जैसे किसी भी कोने में अगर आप बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ते हो तो आपका 70-80% चांसेस होता है आपका जीतने का। और ये तो सांताकुलिस्ट और वेस्ट बीजेपी में बढ़ रहा है, उस पर क्या कहते हैं? सर देखिए क्या रहता है, ये पार्टी का चुनाव एक्चुअली देखने जाए तो पार्टी का चुनाव है ही नहीं, ये लोकल स्तर का चुनाव है। यहाँ पर आपको पब्लिक 1 to 1 जानती है।
अगर पब्लिक ही मतदान करने वाली मतदाता और भाग्य विधाता दोनों पब्लिक ही है, तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती इसमें। ये कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं है जो मुद्दों पे लड़ा जाता है, ये केवल लोगों की जन समस्याओं पे लड़ा जाने वाला चुनाव है। और इसमें पारिवारिक संबंध, दोस्ती और जिनका जो काम किया वो फिर एक नेटवर्क बन जाता है। और बहुत सारे देखो इंडिपेंडेंट चुनाव भी जीतते हैं जो काम किए रहते हैं, जिनका समाज बड़ा है। तो हमारा समाज 14,000 का हमारा समाज ही है, उसमें सब प्रकार के लोग हैं। हमारे साथ मराठी लोग भी है, साउथ इंडियन भी है, बंगाली भी है, और मतलब ऐसे जितने समाज के लोग बांध पे रहते हैं, डांडा में रहते हैं, वो सब हमारे साथ हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। सर, हम तो आशा करते हैं कि आपको बीजेपी टिकट दें और आप भारी वोटों से जीत कर आए, लेकिन अगर इफ एंड बट हुआ तो प्लान बी के आप इंडिपेंडेंट के तौर पर जाएंगे? प्लान बी के बारे में मैंने सोचा है, झूठ क्यों बोलूं। अगर देखो जो जीता वही सिकंदर, कहाँ से जीते कैसे जीते लास्ट में जीत ही है। जब पब्लिक अपने साथ है, प्लान बी की भी हमारी तैयारी। जी सर, एक हाईलाइट में हम पब्लिक जानना चाहती है कि कौन से मुद्दे होते हैं जो आप पब्लिक के सामने लेके जाएंगे, और अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले वो दो चीजें क्या है जिसके ऊपर आप काम करेंगे? देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ भी कोई जो सबसे बड़ी समस्या है वो झोपड़पट्टी को लेकर के लोगों के मन में उनकी झोपड़पट्टी की दहशत है। क्योंकि यहाँ पर एनेक्सर 2 आके 20 साल हो गया और LOI मिल के 3 साल हो गया, लेकिन यहाँ की जनता को बिल्डर के माध्यम से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि तुम्हारा कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है। और वो एकदम गुप्त एजेंडे के तहत लोगों को गुमराह करके साइन ले रहे हैं और उनको धोखे में डाल रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं मैं अगले महीने पतरा मारूंगा, पिछले महीने पतरा मारूंगा, लेकिन आज जो हमारी कमेटी है उनको तक नहीं पता है कि कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है, हमको क्या NOC आई है वो भी नहीं बिल्डर उनको बता रहा है। लेकिन कुछ लोगों को गुमराह करके और उनके झोपड़े पे सबसे बड़ा धोखा है जो लोगों की जीवन की कमाई है। आज 20 साल पहले 25 साल पहले जो झोपड़ा बनाया आज उसकी बुढ़ापे के लिए वही काम आने वाला है। बाकी और कुछ तो बचत नहीं, गरीब लोग क्या बचत करेंगे। तो कम से कम उनका घर ना छिन जाए, उसकी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण इस जर्जर बांध पे।